अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है अंजीर की और जैतून की। क्या आप जानते हैं बहुत कम फल ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ताला ने कसम उठाई है। और जिस चीज की अल्लाह ताला कसम उठा रहा है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में जिक्र कर रहा है, वो हमारी खुराक में से, हमारी गजाइत में से क्यों गायब है, उसके किस कदर फायदे होंगे इंसान की सेहत के लिए। लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे क्लिनिक पे आने वाले अक्सर मरीज जो हैं वो इसकी गजाइत से, इसकी फायदों से वाकिफ नहीं होते, जिसकी वजह से वो सही तरीके से अंजीर को इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों के ऊपर इसके जो फायदे हैं वो नहीं ले पाते। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ इस चीज का जिक्र करूंगा कि अगर आप रोजाना आज से 2 अंजीर खाने शुरू कर दें भिगो के, तो आपकी सेहत पे कितने ज्यादा फायदेमंद असरात आपको खुद महसूस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई आम फल नहीं है। ये वो फल है जिसकी अल्लाह ताला कुरान मजीद में कसम उठाता है। तो खुद सोचा जा सकता है कि इसके इंसान की सेहत पे कितने ज्यादा फायदे होंगे। नंबर 1 जो फायदा है इसका है वो कब्ज से छुटकारा। अक्सर लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता, पेट भरा भरा रहता है, पेट में अफारा रहता है और गैस और बदहजमी की शिकायत होती है। तो उन लोगों के लिए ये अंजीर का इस्तेमाल एक अक्सीर है, एक शिफा है। करना आपने क्या है कि 2 अंजीर के दाने लेके इसको 1 गिलास पानी के अंदर भिगो देना है। पूरी रात ये भीगे रहेंगे। सुबह उठ के आपने ये पानी जो है, पहले आपने ये पानी पीना है अंजीर जिसमें भिगोया हुआ है, और उसके बाद अंजीर को अच्छी तरह चबा चबा के इस्तेमाल कर लेना है। इसके अंदर फाइबर की भरमार है जो आपके पेट की आंतों को जाके स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आंतें अपनी हरकत शुरू करती हैं। और वो आंतें जो पूरी रात की वजह से सोई हुई हैं, जब उनके अंदर फाइबर जाता है अंजीर की शक्ल में, तो वो आंतें अपना काम करना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से आपका पेट साफ भी होता है, आपको पूरा दिन भूख भी लगती है, पेट हल्का-फुल्का भी रहता है। और फिर वो लोग जो कि बवासीर के शिकार हैं या बवासीर की शिकायत रहती है, तो चूंकि बवासीर का ताल्लुक कब्ज के साथ है, तो जब आपकी कब्ज ठीक होगी तो बवासीर के ऊपर भी इसके बहुत ज्यादा फायदेमंद असरात हैं। तो कब्ज, मेदे और बवासीर के जो मरीज हैं, उनको लाजमी अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनको दिनों के अंदर फाका महसूस होगा। नंबर 2, दिल के मरीजों के लिए अंजीर इंतहाई फायदेमंद चीज है। वो इस तरह से क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम क्या करता है, ये एक तो आपके दिल की धड़कनों को मुतवाजन रखता है। वो लोग जिनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है या दिल की धड़कन कम रहती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है और आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देता, खून को पतला रखता है। यानी कि ये कुदरती तौर पे डोपिन गोली जो लोग इस्तेमाल करते हैं खून को पतला करने के लिए, ये उसके मुतबादिल के तौर पे काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी दिल की धड़कनें मुतवाजन रहे, आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल लेवल जो कोलेस्ट्रॉल का है, बुरा कोलेस्ट्रॉल वो कम रहे, अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़े और आपका दिल सेहतमंद रहे, ब्लड प्रेशर ठीक रहे, तो 2 अंजीर लाजमी सुबह इस्तेमाल करें। रात को भिगो दें, सुबह इसको इस्तेमाल करें, चबा चबा के खाएं, आपका दिल सेहतमंद रहेगा। तीसरे नंबर पे शुगर के मरीज बहुत आम मुझसे क्लिनिक पे आके सवाल करते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हम भी अंजीर का फायदा उठा सकते हैं, हम भी अंजीर खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीजों के लिए सबसे अहम बात यह है मुकदार का ख्याल रखना है। 1 या 2 दाने से ज्यादा अंजीर का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अगर आप 1 या 2 दाने निहार मुंह इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये बहुत मुनासिब मुकदार भी है और मुकम्मल फायदा मिलेगा। वो इस तरह से क्योंकि फाइबर जो है इसके अंदर, अंजीर के अंदर, वो आपकी शुगर को एकदम बढ़ने नहीं देता। और जब आप सुबह-सुबह उठ के निहार मुँह अंजीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार चीज़ है। वो इस तरह से कि आपका इंसुलिन का लेवल जो है वो एकदम बढ़ेगा नहीं, जिसकी वज़ह से जिस्म में थकावट का एहसास और असाबी कमज़ोरी जो कि शुगर के मरीज़ों को रहती है या पट्ठों में दर्द रहती है, वो भी कम होगी। और अगर आपको शुगर जिन लोगों की बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, उनके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि वो अंजीर का इस्तेमाल दलिए में डाल के करें। जब आप जौ का दलिया इस्तेमाल करेंगे तो जौ के दलिए में भी फाइबर होता है। इसके अंदर आप 1 या 2 अंजीर जो है वो अगर आप काट के डाल देते हैं, फाइबर भी अच्छा मिल जाएगा आपको, जौ के दलिए का जायका भी अच्छा बन जाएगा और आपको अंजीर और जौ का मुकम्मल एक ज़बरदस्त पावर पैक, एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो बन जाएगा, वो शुगर के मरीजों के लिए एक शानदार चीज़ है। चौथे नंबर पे ये हड्डियों और पट्ठों की मजबूती के लिए एक शानदार चीज़ है। देखिए, अक्सर मरीज जो हैं वो आके क्लिनिक पे मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सप्लीमेंट्स लिख के दें, महँगे से महँगे सप्लीमेंट्स लिख के दें। बल्कि बहुत सारे मरीज मुझे आके शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो हमें सस्ते सप्लीमेंट्स लिख दिए, हमें महँगे सप्लीमेंट्स लिख के दें। हम अपनी दवाइयों के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करते हैं।
लेकिन हम अपनी खुराक के ऊपर जरा नजर नहीं दौड़ाते कि क्या उसके अंदर अच्छी और मियारी चीजें मौजूद हैं। अगर आप रोजाना 2 अंजीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आप यकीन करें कि ये महँगे-महँगे जो सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे देख के, ये उससे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अंजीर के अंदर कैल्शियम है, फिर इसके अंदर मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम आजकल लोग गोलियाँ खा रहे हैं मैग्नीशियम की, तो आपको इन जो कुदरती चीज़ें हैं, इनमें मैग्नीशियम की भरमार मिल जाएगी। लेकिन मसला क्या है कि 2-3 दिन लोग खाते हैं, हफ्ता खा लिया, 1 महीना खा लिया, फिर छोड़ देते हैं। इसकी आदत नहीं बनाते, इसको रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करते। आप अगर रोजाना 2 अंजीर इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी हड्डियों को कैल्शियम की मुनासिब मकदार मिलेगी, आपके पट्ठों को मैग्नीशियम की मुनासिब मकदार मिलेगी। जिन लोगों को पट्ठों में खिंचाव रहता है, जोड़ों में दर्दें रहती हैं, और आपकी हड्डियाँ और पट्ठे दोनों सेहतमंद रहेंगे। और पेन किलर्स, वो दवाइयाँ जो लोग पट्ठों के खिंचाव के लिए खाते हैं, जो गुर्दों को भी खराब करती हैं, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। और 5वें नंबर पे जो इसका फ़ायदा है, वो है ये वज़न को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये तो मीठी चीज़ है, ये वज़न को कैसे कम करेगा? देखें, जो अगर आप मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, वो आपकी शुगर को एकदम तेज कर देगा। इसको हम कहते हैं शुगर स्पाइक। लेकिन जब आप कुदरती मीठा खाते हैं, तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत रखी होती है कि ये आपकी शुगर को एकदम तेज नहीं करता, जिसकी वजह से धीरे-धीरे जिस्म में शुगर बढ़ती है और इंसुलिन भी आहिस्ता-आहिस्ता से अपना असर करती है। जिस्म में एक इमरजेंसी की कैफियत तारी नहीं होती। अच्छा, जब आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं करती, तो आपके पेट के इर्द-गिर्द जो चर्बी बनती है, वो नहीं बनेगी। इसके अलावा जब इसके अंदर जो फाइबर है, वो आपको ज़्यादा देर तक आपके पेट को भरा रखेगा, आपकी आंतों की मूवमेंट को अच्छा रखेगा, जिसकी वजह से बार-बार भूख लगने का एहसास नहीं बनेगा, और लोग बार-बार जिनका कुछ चिप्स खाने को, बिस्किट खाने को दिल करता है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अगली दफ़ा जब आपको भूख लगे, तो उस टाइम अगर आप चिप्स या बिस्किट की बजाय अगर अंजीर खा लेंगे, तो एक तो आपको इसके मुकम्मल फ़ायदे भी मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, और साथ आपका मोटापा, वज़न कंट्रोल करने में ये बहुत मददगार साबित होगी। इसके अलावा ये चेहरे की रौनक को बरकरार रखती है, ये बालों का गिरना जो लोगों में मसला रहता है, उसके लिए बहुत अच्छी है, बवासीर के लिए बेशुमार अच्छी है। अंजीर का इस्तेमाल ये भी देखा गया है कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के मरीज़ों में भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये दिमाग के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स जो है जाके जनरेट करती है, जो कि जिस्म में खुशी का और सुकून का एहसास पैदा करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी कम होता है। तो दोस्तों, अंजीर जो है, ये कुदरत का एक शानदार तोहफ़ा है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। इसको अगर आप दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं, रात को भिगो के सुबह इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप इससे मुकम्मल तौर पे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सेहत जो है वो महँगी दवाइयों में, सप्लीमेंट्स में, विटामिन्स में नहीं है। सेहत अपनी खुराक को दुरुस्त करने में है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो 2 अंजीर के दाने, इसको अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। शुगर के मरीज़, मकदार अपनी ठीक रखनी है, 1 या 2 दानों से ज़्यादा नहीं खानी। गुर्दे के मरीज कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, और कुदरती चीज़ों के करीब रहें। इसके अलावा वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँ। बेकरी की चीज़ों से, फ्राइड चीज़ों से दूर रहें, तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर आज का मैसेज अच्छा लगा है, तो कमेंट्स में यस लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।